हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नू सुपरफास्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में असाइनमेंट्स के बारे में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप में से जो भी दिसंबर जनवरी सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके असाइनमेंट्स जमा होने स्टार्ट हो चुके हैं, सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के स्टडी सेंटर पर। तो जिन्होंने भी असाइनमेंट बनाने हैं, मैं उनको बहुत ऐसी अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप असाइनमेंट में ना केवल पास हो सकते हैं बल्कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और वो अच्छे मार्क्स आपकी परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड्स। तो किस तरह से वो काम आपने करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि थ्योरी का जो एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का होता है, उसकी 70 नंबर की वेटेज है। और बाकी के जो 30 नंबर होते हैं वो वेटेज रहती है आपके असाइनमेंट की। यानी कि 30 नंबर थ्योरी में तो आप कह सकते हैं कि कोई पेपर हो सकता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का आ जाए, या कोई हो सकता है ईजी लेवल का आ जाए। किस तरह से चेकिंग हो रही है आपके सेंटर में, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 30 मार्क्स हैं वो आपके अपने हाथ में है। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, कितनी लगन से आप असाइनमेंट बनाएंगे, कितनी मेहनत से आप बनाएंगे, और उसमें ऐसा क्या खास करेंगे जो कि एक आम स्टूडेंट से हटकर होगा, उनसे कुछ अलग ही शो करेगा आपका असाइनमेंट। तो ऐसा आपने क्या करना है वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। 30 में से कई लोगों के तो 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, उसे बाद में 30 में से, मतलब उसकी जो परसेंटेज निकाली जाती है उसे 30 मार्क्स में से एडजस्ट कर दिया जाता है बाद में। मान लीजिए अगर आपके 90 नंबर है असाइनमेंट में, तो रियल मार्क्स आपके 27 होंगे, उसे बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैलकुलेट करके। लेकिन आपने 30 में से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करने हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। हिंदी मीडियम के असाइनमेंट भी दिखाऊंगा मैं आपको, इंग्लिश मीडियम के भी असाइनमेंट दिखाऊंगा, और मतलब बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आम लोगों से हटकर होगी, और क्या स्टेप्स आपने बिल्कुल नहीं उठाने हैं अपने असाइनमेंट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फटाफट से बने रहिएगा मेरी वीडियो पे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये देखिएगा, इस तरह की असाइनमेंट शीट्स आपने परचेज करनी है शॉप से। यानी कि पीछे से वो ब्लैंक होती हैं और आगे से उसमें इस तरह की लाइंस होती हैं। ये आपको मार्केट से, अगर आप सिंपल में लेंगे तो आपको 10 रुपये पर शीट मिल जाएगी, और उसमें लगभग 17-18 पेज आपको मिल जाते हैं। और अगर आप कलरफुल लेना चाहेंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब वो 25-30 रुपए की एक शीट आती है आपकी। लेकिन अगर आप 10 रुपए की परचेज करेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है आपने, किस तरह से बनाने हैं ये आप देख लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसे कि ये हिंदी का असाइनमेंट है मेरे पास। फ्रंट पेज सबसे आगे लगाना है आपने, अपने इनरोलमेंट नंबर को आगे लगा दीजिएगा। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को बाद में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन आपने लिखना कैसे, ये देखिए। अगर आप हिंदी का बना रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपने पेज नंबर डालना है। कई बार आप क्या करते हैं कि असाइनमेंट को तो आप एक ही बार में बनाएंगे, लेकिन जैसे उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे सभी को, तो पेज आगे पीछे हो सकते हैं। पेज नंबर 3 की जगह आप 7 लिख देंगे, या 7 की जगह आप 10 लिख देंगे, तो वो गड़बड़ी वाला मामला हो जाता है। इस वजह से चेक करने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है, और आपके मार्क्स भी काफ़ी नीचे जा सकते हैं इस वजह से। इसलिए सबसे पहले आपने पेज नंबर डालना है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों, ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, या रेड पेन का यूज़ कर सकते हैं, या ग्रीन पेन का यूज़ कर सकते हैं। बट ब्लू पेन से क्वेश्चन मत लिखिएगा। काम चल जाएगा, कोई मनाही नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन बात मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स गेन हो सके, आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है अपने इस तरह से, और एक लाइन छोड़ करके बिल्कुल खुला खुला आंसर लिखना है अपने। ये देखिए, ब्लू पेन से आप जो है इसे लिख सकते हैं, थोड़ा खुला खुला लिखिएगा। उसके बाद जैसे एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर से आप हेडिंग डाल दीजिएगा, जैसे ये जीवन परिचय, ये हिंदी का असाइनमेंट है। मुंशी प्रेमचंद की जैसे आपने थ्योरी लिख दी, ये जीवन परिचय लिख देंगे आप यहाँ पे। उसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चाहे आपके 2-4 पेज ज़्यादा ही लग जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने थोड़ा सा खुला लिखना है इसमें। पेज की बचत करने का यहाँ पर मत सोचिएगा।
और जैसे नेक्स्ट पेज आता है तो इसमें पेज नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए रचनाएं हैं, हेडिंग अलग से डालते हैं इसकी, आप हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी रखें। फिर अगला जो इसका टॉपिक आ जाता है, क्या कहते हैं, अगला पॉइंट आ जाता है, फिर से उसकी हेडिंग डाल दीजिए और ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दिएगा। अगर आपके आंसर में कोई खास चीज़ है, कोई खास वर्ड आता है या कोई खास सेंटेंस आता है, तो उसके लिए आप हाईलाइटर का यूज़ करके उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने चेक करने वाले को ये दिखाना है कि आपने आम लोगों से हटकर असाइनमेंट बनाया है, उसके ऊपर एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। मान लीजिए कोई खास है, कोई खास वर्ड आ जाता है इसमें, जैसे कहानी कला को आपने हाईलाइट कर दिया, तो उसको पता चल जाएगा कि आप इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वर्ड पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से नए नए जो आपको पॉइंट ऐड करते जाना है, पेज नंबर डालते जाना है। और आपने कितने पेज का बनाना है ये बता देता हूँ। बनाने वाले तो देखिए 17-18 पेज तक अगर आप बनाएंगे तो अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग 10-12 पेज का बनाते हैं, लेकिन फिर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि 17-18 पेज तक ही आप बना दीजिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि कहने को तो आप एक ही पेज लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरा पेज तो वैसे ही ब्लैंक होता है इसका ऑलरेडी, ये देखिएगा। और एक बात और है, काटा पीटी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए इतने बड़े पैराग्राफ में कोई मात्रा आप गलत कर देते हैं, तो उसे आप बीच में काटेंगे तो वो चीज़ खराब लगेगी, चेक करने वालों को अलग ही वो पूरे पेज में दिख जाएगी। अगर आप उसे काट देंगे, काटी हुई चीज़ अलग दिखेगी। काटा पीटी बिल्कुल ना करें। कोई मात्रा गलत हो जाती है या फिर इंग्लिश का असाइनमेंट है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा खुला खुला लिखना है। अब मैं आपको इंग्लिश का भी असाइनमेंट दिखा देता हूँ। इसके बाद ये था हिंदी का। देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के असाइनमेंट की ओर। तो ये देखिए किस तरह से आपने हेडिंग डालनी है, इंट्रोडक्शन टू द प्ले राइट। हेडिंग डाल के एक लाइन को छोड़ देना, और उसके बाद बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में, साफ साफ हैंड राइटिंग में आपने इस तरह से खुला खुला लिखना है बिल्कुल। यहाँ तक एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, एक लाइन फिर से छोड़ दीजिए। ये नेक्स्ट जैसे ही पॉइंट आता है उसे फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वही बात है कि काटा पीटी आपने नहीं करनी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई स्पेलिंग आपसे गलती से मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं आप, तो उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि चेक करने वाला एक एक वर्ड को इतने ध्यान से नहीं देखता, वो सिर्फ ऊपर की चीज़ को एकदम देखेगा, कुछ सेकंडों के लिए वो आपके पेज को देखेगा, और उसमें अगर कोई काटी हुई चीज़ होगी तो उस पर एकदम ध्यान जाएगा उसका। वो काम आपने नहीं करना है। पेज नंबर का इसमें भी ध्यान रखिएगा। मीडियम आपका भाषा का जो भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। उसके बाद ये देखिए इस तरह से जो भी कोई नया पॉइंट आता है उसका पॉइंट को इसी तरह से अलग से हाईलाइट कर दीजिएगा। और एक बात होती है, अगर आपका आंसर खत्म होता है, मान लीजिए कि किसी भी पेज में आपका, कह लीजिए यहाँ पर आंसर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन बाकी है तो बाकी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है तो उस पेज पर अगले आंसर को शुरू ना करें, अगले क्वेश्चन को उसी पेज पर ना लिखें, उसके लिए आप अलग से पेज ले लीजिए, क्योंकि पेज की बचत करने का यहाँ पर मत सोचिए। एक दो पेज आपके ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। तो हिंदी भाषा में मैंने आपको दिखा दिया, इंग्लिश में मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से आपने असाइनमेंट को तैयार करना है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ ही डिसाइड करती है कि आपका असाइनमेंट किस लेवल का रहेगा, क्या उसकी स्कोरिंग होगी। तो ये तो वो बातें थी जो आपको असाइनमेंट बनाते टाइम ध्यान में रखनी है। किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या काम इम्पोर्टेंट है जो आपको करना है अपने असाइनमेंट में। और अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो आपने नहीं करना है। मैंने खुद देखा है कि जैसे कई स्टूडेंट जो है वहाँ जाकर जब अपने स्टडी सेंटर पे जाके उसे सबमिट करवाते हैं, तो वो जैसे फ्रंट पेज पे क्या करेंगे कि ड्राइंग छाप देंगे, ऐसे मतलब गमले छाप देंगे, फूल छाप देंगे, उस पर ऐसे ड्राइंग बना देते हैं अजीब अजीब सी, क्योंकि उनकी यही सोच होती है कि इससे नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ है, मतलब बिल्कुल भ्रम है आपका।
इससे आपके मार्क्स गेन नहीं होंगे, इस चीज़ के कोई नंबर नहीं मिलते, बिल्कुल भूल जाइए उस चीज़ को। असाइनमेंट आप बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, लेकिन एक सभ्य तरीके से, एक बढ़िया तरीके से लिखेंगे, असरदार तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ आपके मार्क्स गेन करवाएगी। लेकिन अगर आप उटपटांग कुछ भी ऐसे कलाकारी करते हैं, ड्राइंग बना देते हैं, या फिर कुछ रंग बिरंगा सिस्टम बना के ऐसे लिखते हैं, महंगी क्वालिटी के पेज यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको नंबर नहीं दिलवा सकती। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने भी इग्नू से पढ़ाई की थी और मैंने बिल्कुल सिंपल असाइनमेंट बनाए, बिल्कुल सिंपल, जो 10 रुपये की शीट आती है, बहुत कम कॉस्ट की है, तो वही काम तो आपकी 30 रुपये वाली शीट करेगी और वही 10 रुपये वाली करेगी। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप बहुत मतलब नॉर्मल क्वालिटी की आप शीट लें, बट उसे बनाएं अच्छे तरीके से, 17-18 पेज तक उसे आप बना दीजिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिए और ज़्यादा छोटा भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो वो चेक करने में हिचकिचाएगा, वो सिर्फ उसे ध्यान से देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ सोचेगा कि इस स्टूडेंट ने तो केवल 10-12 पेज तक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखाई है, तो जो मन करेगा 40-50 जो मार्क्स होंगे वो दे देगा 100 में से आपको। बट ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छा असाइनमेंट बनाएंगे तो उस पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जो भी आप समझे हों उन्हें आप यूज़ कीजिएगा अपने असाइनमेंट में, और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके गेन होंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कई लोगों के तो 90-95 नंबर तक आ जाते हैं 100 में से। 30% असाइनमेंट की वेटेज है, तो 30 में से आप कितने ले सकते हैं, ये डिपेंड है आपकी मेहनत पे, आपकी ट्रिक पे, किस टेक्निक से, किस तकनीक से आप अपने असाइनमेंट को बना रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो 30 नंबर हमारे हाथ में है, तो हम वो मौका क्यों छोड़ें? राइट है ना? सही बात है। जो चीज़ हमारे हाथ में है उसे तो हम बखूबी करेंगे। तो यही जानकारी आज देनी थी आपको, और आप, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाने का। आप लोगों के साथ मैं जानकारी शेयर करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उससे आप लोगों की हेल्प होती है। बट अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और बढ़िया से कमेंट भी कीजिए, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर भी आऊँगा, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तो जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर माय फ्रेंड्स।